अभी हम यहाँ पर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम्स के बारे में बताने जा रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये एक वो ऑर्गन्स है जो कि मुंह से शुरू होता है और डिफरेंट दूसरे ऑर्गन्स को साथ में मिलाकर पूरा कंप्लीट एक पैकेज बनाता है, जो कि खुराक को खाने से लेकर उसे बाहर निकालने तक, मतलब वेस्टेजेस निकालने तक जो है सारा अमल डाइजेस्टिव सिस्टम ही करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम्स के अंदर हमारे यहाँ टोटल 9 पार्ट्स जो हैं, 9 पार्ट्स ऑफ डिफरेंट बॉडीज़ के जो है इसमें शामिल करे जाते हैं, जिसमें हमारे यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन्स, लार्ज इंटेस्टाइन्स, गॉल ब्लैडर्स, लीवर्स और पिंक्रियाज, ठीक है, और बक्कल कैविटी और सलीवरी ग्लैंड्स, ठीक है, और एसोफेगस, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल है। और लास्ट में जो है इसमें रेक्टम होती है, और इसमें जो है वो तमाम ग्लैंड्स जो फैट्स के साथ होते हैं वो भी शामिल होते हैं। टोटल मिला के 9 बनते हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम्स की टोटल लेंथ को अगर देखें तो अगर इन्हें एक रेंज में रख दें तो तकरीबन ये 9 मीटर के हिसाब से बन जाते हैं, ठीक है, जो कि इस तरह एक दूसरे की तरतीब के साथ जुड़े हुए होते हैं, जो कि ओरल से लेकर नीचे रेक्टम तक एनस के साथ जुड़े होते हैं। हम जो भी खुराक खाते हैं या जितनी भी चीज़ें खाते हैं जिसमें हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स और विटामिन शामिल होते हैं, और वो चीज़ें हम मुंह से निकलते हैं और सीधा डाइजेस्टिव सिस्टम के नेक्स्ट पार्ट, मतलब मुंह से निकाल कर वो एसोफेगस के रास्ते स्टमक के पास जाते हैं और स्टमक उसको फिर तोड़ना शुरू कर देता है। और हमारे जो दूसरे हिस्से हैं वो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के एसिड्स और जूसेस डालते हैं, जो कि जिस तरह ये दिख रहा है आप लोगों को, लीवर, पिंक्रियास और गॉल ब्लैडर, ये 3 वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ डाइजेस्ट में हेल्प करते हैं, जबकि ओरिजिनल बॉडी का जो स्टोरेज है वो हमारा स्टमक ही है, जो कि बॉडी को अपने यहाँ स्टोर करता है। लीवर, गॉल ब्लैडर और पिंक्रियाज ये जूसेस छोड़ते हैं, ठीक है, ये लिक्विड्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि स्टमक को हेल्प करते हैं डाइजेस्ट करने के लिए। वैसे तो हमारे मुंह के अंदर जो सलीवरी ग्लैंड्स होते हैं वो तकरीबन एक दिन में 1.5 लीटर के करीब हम रिलीज़ करते हैं, जो कि खुराक को सॉफ्ट करता है और गलाता है, और फिर उसको जो है हम स्टमक की तरफ जो है प्रोड्यूस कर देते हैं टंग के साथ। टंग के ऊपर छोटे छोटे बुड्स बने होते हैं जो कि सिर्फ खुराक को टेस्ट करने के लिए ही होते हैं और खुराक को आगे निगलने के लिए होते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स जो हम खाते तो वो हमारे मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ बॉडी को लेके रखते हैं। ये एंजाइम्स, नर्व्स, ब्लड्स और हार्मोन्स, ये तीनों के तीनों डिफरेंट पार्ट्स में वो खुराक खुद ब खुद बट जाती है। हम जो खुराक खाते हैं वो एंजाइम्स बन जाते हैं, वही हार्मोन्स बन जाते हैं, वही खुराक ब्लड बन जाते हैं और वही नर्व्स बना देते हैं, मतलब हमारी बॉडी के हिस्से बना देते हैं, ठीक है। और जब हम कोई खुराक खाते हैं तो वो मुंह से लेकर मतलब मुंह से फिर एसोफेगस, एसोफेगस से फिर स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन्स, फिर लार्ज इंटेस्टाइन्स और फिर रेक्टम, और रेक्टम से फिर जब वेस्ट बाहर निकलती है फीसिस की फॉर्म में, मतलब पोटी की फॉर्म में, तो उससे पहले बॉडी के जिन जिन हिस्सों में खुराक जाती है वो खुराक वहाँ से अपनी सारी एनर्जी रिलीज़ करते हुए जाती है, और खुराक जो है उन एनर्जीज़ को रिलीज़ करती है और बॉडी के मुख्तलिफ हिस्से उस एनर्जी को स्टोर करते चले जाते हैं, ख़ास तौर पे लार्ज इंटेस्टाइन्स और स्मॉल इंटेस्टाइन्स। ये बॉडी की एनर्जी को
सेव करते हैं। और ये है हमारे पास मेनेस्ट्री। इसका मेन काम यही है। मेसेंट्री सॉरी, मैं लफ्ज़ शायद गलत बोल दिया था पहले। तो ये इसका मेन काम यही है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन्स और लार्ज इंटेस्टाइन्स को जो है पकड़ के रखता है, उनकी जगह पे स्टे करके रखता है। और छोटी मोटी जितने भी एसिड्स वगैरह हैं या टेम्परेचर्स वगैरह जो वहाँ पर मतलब बॉडी का बहुत ज़्यादा हाई या लो हो जाता है, तो उसको बॉडी के दूसरे हिस्सों से अलग रखता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन्स, लार्ज इंटेस्टाइन्स। और ये पीले कलर का जो है हमारा पिंक्रियास। और फिर हमारा जो मेन प्रोसेस जो है वही खुराक को निगलना, फिर उसको तोड़ना, सलिवरी ग्लैंड्स के साथ उसको लिक्विड करना। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमारे यहाँ तकरीबन हम 1 लीटर से 1.5 लीटर जो है आम तौर पर सलिवरी ग्लैंड से वाटर रिलीज़ करते हैं, जो कि बॉडी को डाइजेस्ट करने में, बोलस बनाना, उसको एंजाइम्स करना, ये सब। पहले बोलस कहते हैं रोटी के गोल टुकड़ा बनाना आपको, जो कि जिस तरह हम जब खाना खाते हैं तो वो पहले उसे गोल बनाता ताकि उसे अंदर बॉडी के अंदर निगलने में आसानी हो सके। बोलस और काइम, इसका कंसेप्ट जो है ये हमारी प्राइमरी क्लासेस से ही शुरू हो चुका होता है। खुराक को क्रशिंग करना, ग्राइंडिंग करना ताकि उसे निगलने में आसान हो सके। ये दोनों काम जो क्रशिंग और ग्राइंडिंग ये दांत ही करते हैं। और फिर जो बॉडी है ये नेक्स्ट पार्ट ना ये एसोफेगस के अंदर से होता जा रहा है। और एसोफेगस जो है वो अपनी सारा पेरिस्टाइलिसिस मतलब वो सारा काम अपने करता है, उसको नीचे लाने के लिए जो उसे ज़रूरी अच्छी शेप, उसको तोड़ना मोड़ना, उसका जो है हीट कम करना या उसकी हीट बॉडी के हिसाब से बना देना, ठीक है, ताकि वो अपने प्रॉपर प्रोसीजर के साथ जा सके। और जब हम खाना खा लेते हैं फिर उसके बाद ये जो हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी नज़र आ रहा है, ये हिस्सा, ये खाने के बाद फिर इसे एक गांठ बन जाती है ताकि खाना वापस ना जा सके। और जब हम खाना स्टमक के अंदर आ चुका होता है, यहाँ पर ये सारा हिस्सा स्टमक के अंदर आ चुका होता है, तो फिर इस हिस्से पे जो है एक गांठ फिर बन जाती है ताकि दोबारा फिर ये नीचे जो हज़म किया हुआ नीचे हमने स्मॉल इंटेस्टाइन्स में डालना है, ये वापस ना आ जाए। और अगर ये वापस आ जाता है तो फिर ये अनडाइजेस्ट हो जाता है। और अगर यहाँ से गांठ खुल जाए मतलब हम ओवर ईटिंग कर लें तो फिर वो वोमिट की फॉर्म में फिर वापस आ जाता है, तो वो फिर नाकाबिले बर्दाश्त होता है। ख़ास तौर पे हैज़े के दिनों में ये आम बात होती है। जब खुराक खाते हैं तो ये स्टमक के मुख्तलिफ़ हिस्सों के साथ टकराता रहता है, हत्ता कि उसे बारीक बारीक कर देते हैं और अच्छे से गाल देते हैं। और ये बॉडी के मुख्तलिफ़ जूसेस रिलीज़ होते रहते हैं स्टमक के अंदर से भी। ज़रूरी नहीं है कि ये हमारे वो गॉल ब्लैडर, पिंक्रियाज और लीवर ही करें। ये मेन पार्ट्स फॉर डाइजेस्ट, पिंक्रियाज, गॉल ब्लैडर और लीवर, ये 3 जो हैं इनको सोल्जर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम्स कहते हैं, ठीक है, जो कि किलिंग का काम करते हैं। बॉडी के मुख्तलिफ़ हिस्सों को किलिंग करते हुए ये डाइजेस्ट करते हैं। हम जो भी खुराक खाते हैं अगर ये ना हो तो खुराक के डाइजेस्टिव सिस्टम्स को इम्पॉसिबल हो जाए। और लीवर का मेन काम बचपन में जो होता है ना, मतलब जब हमारी बॉडी स्टार्ट हो रही होती है उस वक्त तो सेल प्रोड्यूस करना होता है जस्ट फॉर रेड ब्लड सेल्स, मतलब दूसरे जितने भी पार्ट्स ऑफ बॉडीज़ हैं उनके सेल्स और ब्लड्स पैदा करना। जबकि अभी उसके बाद ये लीवर जो है ये ज़्यादातर डाइजेस्टिव सिस्टम्स में काम करना शुरू कर देता है। इन द इनिशियल ऑफ लाइफ में ये सिर्फ सेल प्रोड्यूस करता है किसके, ब्लड्स के। और बाद में ब्लड्स जो प्रोड्यूस होता है वो होता है हमारे मतलब ये बोन्स के साथ ब्लड प्रोड्यूस होता है। फिर बोन्स के डिफरेंट हिस्से जो हैं वो ब्लड प्रोड्यूस करते हैं, ना कि लीवर। लीवर का मेन काम बाद में सिर्फ और सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम्स में
पार्टिसिपेट करना ही रह जाता है। ठीक है, ये डाइजेस्टिव जूसेस, बाइल्स, बाइल डक्ट्स, ये पहले भी बात कर चुका हूँ, ये वही 3 सोल्जर्स जो हैं प्रोड्यूस करते हैं ताकि खुराक को अच्छे से हज़म किया जा सके। काइम्स में पहले बात कर चुका हूँ, काइम और बॉलिस की। लीवर, ये अच्छा हाँ, ये लीवर जो है ये अपने अंदर गाल ब्लैडर को उठाए रखता है। आमतौर पर मुख्तलिफ लोग समझते हैं भी पता नहीं गाल ब्लैडर किस जगह पर होता है। जब लीवर जो होता है ये हमारे स्टमक से ऊपर होता है और हमारे मुंह के बिल्कुल नीचे या मुंह के बिल्कुल साथ जो होता है वो हमारे दोनों फेफड़े होते हैं जिनके दरमियान में हमारा हार्ट होता है। ठीक है, ये हार्ट वाला टॉपिक मेरा निकाल के देख लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा हार्ट और उसके मेन फंक्शंस कौन से। ब्रीथिंग सिस्टम्स के ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा ताकि वो आपको आसानी से समझ आ सके। ये सिर्फ और सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम्स की है और वो भी लेंथ पकड़ रही है। मेरी कोशिश है जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। ये डोडिनम भी जो है ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स का हिस्सा है जो कि फैट्स और मुख्तलिफ़ चीज़ों को छोटा छोटा कंट्रोल करके उसे सॉल्व करके आगे हिस्सों में लेके जाता है। ये हमारे पास फैटी एसिड्स हैं और ये ग्लिसरॉल्स हैं। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल्स को तोड़ता है ताकि हम आसानी से उसे भी डाइजेस्ट कर सकें। और ये हमारे पास हैं प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, फिर कार्बोहाइड्रेट्स, फिर ग्लिसरॉल्स। ये सारे के सारे इन्हीं नेक्स्ट पार्ट्स में ही हल होते हैं, एलम में। ठीक है, एलम लास्ट पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन्स है। और ये विली के ऊपर कंसेप्ट बहुत ज़्यादा आता है। विली फिंगर नुमा उभार होते हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी के। ये फिंगर नुमा, बिल्कुल जैसे मेरी फिंगर नज़र आ रही है ना, यहाँ पे ये फिंगर्स नुमा होते हैं और इनका मेन काम होता है एनर्जी को अब्जॉर्ब करना और उसको एक ख़ास शेप देना, जैसे कि फीसिस की शेप होती है ट्यूब शेप्स। ये एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहे हैं। और ये देखें एनर्जी की वर्ड्स होती हैं, एनर्जी स्टोर हो रही होती है बिल्कुल वैसे जैसे एक रैम के अंदर नहीं होते, बिल्कुल। ये फाइबर्स, वाटर्स और डेड सेल्स ये किस जगह पर होते हैं? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लास्ट पार्ट्स में। ये असेंडिंग, फिर डिसेंडिंग। असेंडिंग मतलब ऊपर जा रहे हैं, ये डिसेंडिंग फिर नीचे आ रहे हैं। और ये रेक्टम में है। रेक्टम में आपको पता लास्ट पार्ट ऑफ फीसिस भी होता है जिसमें बिल्कुल अब जो है ना हार्ड शेप होती है और इसमें बिल्कुल आलमोस्ट एनर्जी ज़ीरो हो चुकी होती है। और उसके बाद फिर इसे जो है रिलीज़ ही करना होता है हमने एनएस के ज़रिए। यही टोटल जो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम्स है, ये रिलीज़ हो चुका है, ये एनएस से रिलीज़ होता है।